वर्ग के लोगों को मिलने वाले ईडब्ल्यूएस कोट पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुना दिया है। अदालत ने इस 10% आरक्षण को वैध करार दिया है। अब ये जारी रहेगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को मिलने वाले ईडब्ल्यूएस कोटे पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने इस 10% आरक्षण को वैध करार दिया है। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को सही करार दिया। उन्होंने कहा कि ये कोटा संविधान के मूलभूत सिद्धांतों और भावना को उल्लंघन नहीं करता। माहेश्वरी के अलावा जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने ईडब्ल्यूएस कोटे के पक्ष में अपनी राय दी। उनके अलावा जस्टिस जेपी पारदीवाला ने गरीबों को मिलने वाले 10% आरक्षण को सही करार दिया। हालांकि 5 जजों की संवैधानिक बेंच में जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस एस रविंद्र ने कोटे का सपोर्ट नहीं किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 से सामान्य वर्ग के गरीब तबके को मिलने वाले 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर मुहर लगा दी है। This exclusion violates the non-discrimination and the non-exclusionary facet of the Equality Code, which thereby violates the basic structure of the Constitution. The impugned amendment creates pathways, gateways and opportunities to the poorest segments of our society, enabling them multiple access points to spaces they were unable to go, places and positions they were unable to fill, and opportunities they could not hope. संविधान में 103वें संशोधन के जरिए 2019 में संसद में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर कानून पारित किया गया था। इस फैसले को कई याचिकाओं के जरिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुनाया। सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस नेताओं ने भी कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। किसी का भी आरक्षण काटे बिना इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो 10% आरक्षण देने का फैसला किया था, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने आज उसे सही ठहराकर जो 103वां संशोधन है उसको सही ठहराया। मैं इसका स्वागत करता हूं। ये सामाजिक न्याय की जीत है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सपनों की जीत है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है और हमारी पार्टी ने तो उसको सपोर्ट किया पार्लियामेंट के अंदर भी, तो हम इसको समझते हैं कि बिल्कुल ठीक फैसला हुआ है। और मैं ये भी कहूँगा कि रिजर्वेशन के ताल्लुक से जब से रिजर्वेशन का मूवमेंट शुरू हुआ 1989 में या उससे पहले भी जब चलते रहे, हमेशा इस बात का जिक्र होता रहा कि जो वीकर सेक्शंस हैं अपर कास्ट के अंदर या दूसरी लोगों के अंदर, वो उन लोगों को भी वीकर सेक्शंस को इसमें कुछ ना कुछ रिजर्वेशन मिलना चाहिए और ये उसी का नतीजा है। प्रथम दृष्टया तो ये फैसला स्वागत योग्य है, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया है कि आरक्षण का आधार आर्थिक हो सकता है। चाहे उन्होंने ईडब्ल्यूएस के लिए माना, लेकिन ये तो मान लिया है कि आर्थिक होना चाहिए। दूसरा, इसमें ये भी चीज आई है कि आरक्षण स्थायी नहीं है। ये भले ईडब्ल्यूएस के लिए आया है, लेकिन आरक्षण स्थायी फिर एससी, एसटी, ओबीसी के लिए भी नहीं होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस कोटे पर वैधता को लेकर फैसला सुनाते हुए जस्टिस जेपी पारदीवाला ने अहम टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि ये भी विचार करने की जरूरत है कि आरक्षण कब तक जरूरी है। उन्होंने कहा कि गैर बराबरी को दूर करने के लिए आरक्षण कोई अंतिम समाधान नहीं है, ये सिर्फ एक शुरुआत भर है। इस बीच एक्सपर्ट्स का कहना है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण की वैधता को सुप्रीम कोर्ट से मंजूर किए जाने के बाद इस तर्ज पर राज्यों में भी कुछ जातियों को आरक्षण प्रदान करने पर विचार हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, दिल्ली।